अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अशराफ शाब्दी। वीडियो पे आने का मकसद गुलबर्गा के अवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि कल जो रिज़र्वेशन पॉलिसी जो स्क्रैप की गई है ओबीसी मुस्लिम कम्युनिटी की, उसको हम मज़म्मत करते हैं और उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट जो बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया है कल 2 बजे तिम्मापुरी सर्कल से डीसी ऑफ़िस तक। तो मैं आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाइए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट, जैसा मैं हमेशा बोलते आता हूं कि भाई प्रोटेस्ट जो होता है बच्चों के, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये प्रोटेस्ट रहता है। आप लोगों के कारोबार अच्छे चलना, इसके लिए प्रोटेस्ट रहता है। ये बीजेपी हुकूमत को उनको घुटने पे लाने के लिए और उनकी फेलियर्स को और उनकी जो गंदगी सोच भरी हुई है वो चीज़ों को पब्लिक के सामने लाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जाता है। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई प्रोटेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। प्रोटेस्ट करने से हमेशा फ़ायदा होता है। प्रोटेस्ट करने से ही आज हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। लड़ाई झगड़े करने से नहीं मिली, हिंदू मुस्लिम करने से नहीं मिली। हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली प्रोटेस्ट करने से ही आज़ादी मिली। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट का कोई नतीजा नहीं होता, बराबर प्रोटेस्ट का नतीजा होता। जो हमारे सेक्युलर सोच रखने वाले जो हिंदू भाई है वो लोगों तक, ऐसे कई सारे लोग हैं उनको नहीं पता कि वे माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या जुल्म हो रहा, उनके जो रिजर्वेशन कैंसिल हो रही है, चीज़ों का नहीं मालूम होता। जब हम रोड पे उतरेंगे, रोड पे उतरने के बाद ही लोगों को पता चलता कि भाई फ़लाना ये कम्युनिटी के ऊपर ये जुल्म हो रहा, ये हुकूमत के तरफ से। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाइए। लास्ट टाइम हम स्कॉलरशिप का भी प्रोटेस्ट करें, कई जगह पे जाकर हम कॉर्नर मीटिंग्स भी करें, कई स्टूडेंट्स को एंकरेज भी करें। एक स्टूडेंट और उनके कोई पेरेंट्स उस प्रोटेस्ट में नहीं है स्कॉलरशिप के। उसके 8 दिन के बाद, जैसा हम बोले कि स्कॉलरशिप बंद होने वाली है, उसके 8 दिन में ही बीजेपी हुकूमत पूरे माइनॉरिटीज़ के स्कॉलरशिप को बंद करे। उसके बाद हमारी कौम जाकर ये बोले कि अब कैसा करना, हमारे स्कॉलरशिप बंद हो गई बोल के। तो कुछ होने के बाद जागने से बेहतर है होने से पहले आवाज़ उठाना, ये बेहतर है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाइए। कल तिम्मापुरी चौक पे 2 बजे ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिज़र्वेशन के जो बेनिफिट रहते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलते हैं। जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए या फिर मैनेजमेंट कोटे के लिए, ये मैनेजमेंट सीट्स के लिए मेजॉरिटी आर डिपेंडेंट ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी। तो स्टूडेंट से बेहतर ये रिजर्वेशन की ताकत कोई नहीं समझ सकता, और एक जॉब सीकर से बेहतर कोई नहीं समझता है रिजर्वेशन की पॉलिसी को। तो रिजर्वेशन हम लोगों का हक है और ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है, और वो हथियार को हमको वापस लेना है। इसलिए हमको मेजॉरिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान का महीना बोलकर आप बेफिक्र होकर बैठिए मत। रमज़ान एक इबादत अपनी जगह, दुनिया के जो उसूल, दुनिया के जो हुकूक़ है वो अपनी जगह। जंग बदर रमज़ान में ही हुई थी और जीत हासिल हुई थी। रमज़ान को अपने कमज़ोरी ना बनाइए। रमज़ान एक मुबारक महीना है और मुबारक महीने में ही अल्लाह की मदद मिलती है। ये दिमाग में रखकर आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोटेस्ट में आइए, हमारा साथ दीजिए। और ये नॉन पॉलिटिकल बैनर से प्रोटेस्ट हो रहा, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो पे आने का मकसद ये है, जो हमारे 4% रिजर्वेशन को जो निकाला गया है, तो इसको लेकर हमने कल चाशुम्बा, कल बाज़ ज़ोहर तिम्मापुरी सर्कल से लेकर विनी विधानसभा तक एक डीसी ऑफिस में एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। इसलिए कि जो आए दिन बीजेपी हुकूमत जो मुसलसल जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी हमारे हिजाब को लेकर, कभी अज़ान को लेकर, कभी मुसलसल बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है। और ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मुसलमान ही टारगेट हो रहे हैं लोगों की नज़र में। तो हम लोगों को यकीनन हम लोग सो गए हैं। ऐसी जालिम हुकूमत को एक सबक भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही खामोशी इख्तियार कर लेते बैठेंगे तो याद रखिए ये लोग हमारे ऊपर ऐसे ही जुल्म करेंगे, ऐसे ही सितम डालेंगे हमारे ऊपर। मैं गुलबर्गा की आवाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरे भाइयों, कल चाशुम्बा, बाज़ ज़ोहर, तिम्मापुरी सर्कल से विनी विधानसभा तक इस प्रोटेस्ट को मुनक़िद किया गया है। आप तमाम लोगों से दिल की अमीर गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इसमें अपना अपना हिस्सा लीजिए। इसमें हम लोगों को ये बताना है कि
जो हमारा जो रिजर्वेशन निकाला गया है, इससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं लोग। आने वाले दिनों में हमारे युद्ध, इससे कोई हमारे आने वाले दिनों में आजकल कर्नाटक के अंदर बन रहा, कोई IAS ऑफिसर बन रहा, रहने को हमारे 4% में भी जो वक्कलगिरा को 2% देने की मांग कर 2% देते बोलते, फिर यहाँ से और 2% निंगात समाज को देते बोलते। ये ऐसा करके हिंदू मुसलमान में ये एक झगड़ा लगाने का काम और ये प्ले कार्ड खेलने का काम ही, चूँकि इलेक्शन मोमेंट जैसा ही आया, ये उनकी राजनीति चालू होती है हिंदू मुसलमानों की। ये कर्नाटक एक ऐसा शहर है, ये कर्नाटक का, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। ये हम हुकूमत से कहते हैं ऐसे फिरका परस्त स्कीम्स मत निकालिए, ये हमको भाईचारे से जीने दीजिए।